हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर योर मैथ सब्जेक्ट इन जस्ट 1 मंथ। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में सारी चीजें बताने वाला हूं मैथ सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस को आपको डिवाइड कैसे करना है। एक महीने में अगर आपको मैथ कंप्लीट करना है, अगर आपने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप एक जीरो लेवल पे मैथ पे हैं, अगर आप आज से भी मैथ की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप एक महीने में मैथ में 70 आउट ऑफ 70 या फिर 65 प्लस डेफिनेटली किस तरीके से स्कोर कर पाएंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड करना है। पार्टीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कंपलसरी हर एक साल पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक वैसे हैं जिसको आप स्किप कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको प्रिपेयर करने हैं, किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है और आपकी स्टडी अप्रोच क्या होने वाली है। साथ साथ में हम एक क्रैश कोर्स के बारे में भी बात करेंगे जो 1 महीने का होने वाला है। इस वीडियो में मैं डिटेल्ड में आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं एंड्रॉयड सब्जेक्ट से रिलेटेड, और मेरा ये मानना है कि एंड्रॉयड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट इन एमएसबीटी डिप्लोमा। बहुत सारे बच्चों को हर एक साल बैक लगता है, बट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कभी बैक नहीं लगता, क्योंकि हम लोग सिलेबस एटलीस्ट 2 महीने पहले कंप्लीट करते हैं। हमारे मेन बैच में भी सिलेबस ऑलरेडी 15 दिन पहले एंड्रॉयड का फुल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कंप्लीट हो चुका है। सो इस वीडियो में मैं आपको अपनी सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, किस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, किस तरीके से आप एक अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हैं। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके अपने कंप्यूटर पे आपको हर एक चीज बहुत डिटेल्ड में बताऊंगा कि किस तरीके से आप एंड्रॉयड को कॉन्कर कर सकते हैं विद अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट इन जस्ट 1 मंथ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एंड्रॉयड के सिलेबस के साथ कि एंड्रॉयड में आपको सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, किस तरीके से हम उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, और वेटेज कैसे डिसाइड करना है, कितना एफर्ट्स हर चैप्टर पे लगाना है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, दैट इज सबसे पहला जो पॉइंट होता है सब्जेक्ट एनालिसिस। अब 1 महीने में अगर आपके पास इतना बड़ा सब्जेक्ट है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, जहाँ पे आपको बहुत सारे कोड, बहुत सारी थ्योरी और बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं, और वो भी ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें 200-300 लाइंस ऑफ कोड है, तो आप उसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले स्टेज पे हमें सब्जेक्ट एनालिसिस करना होता है। अब ये चीज़ मैं क्लास में अपने ऑनलाइन क्लास में बहुत बताता हूँ, बट जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं हैं उनके लिए वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है ताकि आपको बेनिफिट हो, आप पूरे वीडियो को सीक्वेंस में देखें। तो सबसे पहले स्टेज में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट एनालिसिस करना है। आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे सारे दिख रहे हैं, यहाँ पे इसके सिलेबस दिख रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के। सो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है, एज यू नो, कि एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे फर्स्ट 2 चैप्टर्स में केवल थ्योरी है, बाकी आपकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको 6 चैप्टर्स है टोटल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट। फर्स्ट चैप्टर आपका है एंड्रॉयड एंड इट्स टूल्स के बारे में, जहाँ पे आपको बेसिक ऑफ एंड्रॉयड कवर करना है, OHA क्या होता है, नीड्स ऑफ एंड्रॉयड क्या है, फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। दूसरा यूनिट है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंड्रॉयड, जहाँ पे आपको JDK, SDK, किस तरीके से हम अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को कॉन्फ़िगर करते हैं, उस पर हम पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में कवर करना है। थर्ड यूनिट से आपकी एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होती है, दैट इज कंपोनेंट्स एंड लेआउट। हम लेआउट कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसके बाद यूज़र इंटरफेस हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे यूनिट नंबर 4 में। अब ये कंप्लीट कोडिंग है, यहाँ पे आप यूज़र इंटरफेस बनाएंगे। यूज़र इंटरफेस भी एक अलग चीज़ होती है जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस लगती है। यूनिट 5 एंड्रॉयड का फंडामेंटल बेस है। अगर आप ये देखेंगे कि पूरे सिलेबस को मैं एक तरफ रख दूँ, यूनिट 5 को एक तरफ रख दूँ, तो सेम वेटेज आएगा। यूनिट 5 में बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड यूनिट 6 इज सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। अब सबसे पहली गलती सब्जेक्ट सिलेबस एनालिसिस में ये होती है कि बच्चे ये करते हैं कि 6 चैप्टर्स टोटल कुल मिलाकर 6 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि फर्स्ट, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को कर ले तो हमारा हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट
एंड्रॉयड का मैड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर प्लस फोर्थ चैप्टर, अगर आप ये 4 चैप्टर एक साथ करते हैं तब जाके आपकी हाफ सिलेबस कंप्लीट होती है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का वेटेज बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। जो है आपका थर्ड और फोर्थ यूनिट में ही वेटेज आएगा अगर आप हाफ सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 50% सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करें, पूरे सिलेबस को 50% एंड 50% फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में, तो फर्स्ट हाफ जो है वो आपका यूनिट 1, 2, 3, 4 है एंड आपका सेकेंड हाफ जो है यूनिट 5 एंड यूनिट 6 है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हर एक यूनिट्स के बारे में और किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब देखो यूनिट 1 और यूनिट 2 से बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे। अगर यहाँ से यूनिट 1 और 2 से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं OHA के बारे में, ओपन हैंडसेट एलियंस के बारे में, नीड्स ऑफ एंड्रॉयड, फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड और एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। यूनिट 2 से बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे, एक या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। एक तो हो गया आपका एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस के आप स्टेप्स लिखने को आ सकता है कि हाउ टू क्रिएट योर एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। इसके अलावा आप यूनिट 1 और यूनिट 2 से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। आप ये मत सोचना कि सर यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत सिंपल है तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 से बहुत रेयर क्वेश्चंस बनते हैं, बट यूनिट 3 जो हमारा है और यूनिट 4 ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेबस बिल्डिंग, प्रोग्राम बिल्डिंग में, क्योंकि यूनिट 3 में आपको सिखाया जाए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एंड्रॉयड का, दैट इज एंड्रॉयड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो दिखाता हूँ। जैसे ये एक एंड्रॉयड स्टूडियो का है। अब आपको ये प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट देखो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे पास फोल्डर्स एंड बहुत सारे फाइल्स हैं। अब ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी मैं एंड्रॉयड सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ क्लास में, सबसे पहले लेक्चर में मैं यही पढ़ाता हूँ कि एंड्रॉयड की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप बेसिक से बेसिक चीज़ों में फंस जाएंगे, बेसिक से बेसिक प्रोग्राम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सी फाइल कहाँ मिलेगी या कौन सी फाइल कहाँ अपलोड करनी है, एडिट करनी है। सो थर्ड यूनिट में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेआउट से मिनिमम 2 क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, वो भी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं लेआउट से। यूनिट नंबर 4 में व्यूज आपको कवर करना, जो आपके पूरे यूजर इंटरफेस को बिल्ड करेगा। आप यूजर इंटरफेस किस तरीके से बनाते हैं, UI क्या डिजाइन करते हैं, व्यूज क्या होते हैं, इन चीजों पे। एंड उसके बाद आता है हमारा सेकेंड हाफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिट नंबर 5, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। और MSBT डिप्लोमा में 90% कॉलेजेस में 5th यूनिट पढ़ाया ही नहीं जाता है। 5th यूनिट पढ़ाया नहीं जाता, इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। जितने भी टफ से टफ प्रोग्राम, आप देखो कि हमने अपने क्लास में ये डेटाबेस का प्रोग्राम किया है। अब इस डेटाबेस के प्रोग्राम में हमने 60 लाइन्स ऑफ कोड यहाँ लिखी है, हमने लगभग यहाँ पे 60 लाइन्स लिखी है और मेन एक्टिविटी में 70 लाइन्स, मतलब कुल मिलाकर 180 to 190 लाइन्स ऑफ कोड है यहाँ पे। और मैनिफेस्ट फाइल में अगर आप देखोगे तो 5-10 लाइन का कोड हमने मैनिफेस्ट में भी ऐड किया था, ठीक है। सो बेसिकली 200 लाइन्स ऑफ कोड है डेटाबेस में। अब आप सब मुझे बताओ कि क्या इज इट पॉसिबल कि डेटाबेस के प्रोग्राम्स को आप याद कर ले, 200 लाइन्स ऑफ कोड याद कर ले? बिल्कुल नहीं। तो जब भी आप एंड्रॉयड कवर करते, स्पेशली मैं 5th यूनिट की बात कर रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एंड्रॉयड के पूरे प्रोग्राम को कभी भी रटने का ट्राई मत करना। एटलीस्ट 80% प्रोग्राम आप समझो, 20% प्रोग्राम आप याद करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहीं पे कुछ मेथड्स यूज हो रहे हैं, कहीं पे कोई कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है, आप उसको याद कर सकते हैं, उसके सिंटैक्स को याद कर सकते हैं, बट 80% ऑफ द कोड जो है वो आपको समझना होगा ताकि आप एग्जाम में लिख पाए। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट ये गारंटी मैं लेता हूं कि इसकी बेस यही होती है। बस डेटा चेंज होगा, डिजाइन चेंज होगा, जो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है, जो हम समझते हैं, वो एक्चुअल सेम होता है। तो मेरा हमेशा यही पर्पस होता है कि मैं आपको प्रोग्राम की स्ट्रक्चर बताऊं और चेंजेस आपसे कराऊं ताकि आप प्रोग्राम के लॉजिक को समझ पाए। अब जैसे देखो ये डेटाबेस का प्रोग्राम अभी मैंने ये क्लास में बताया था, तो मैं डेटाबेस में ऐसे प्रोग्राम्स बताता हूँ। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको ऐसे प्रोग्राम्स पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डेटा दिया प्रिंस 1 2 3 4, तो ये प्रॉपर डेटा इंसर्ट कर रहा है, देन डेटा को हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रीड कर सकते हैं। बट मैं साथ साथ में आपको एक और एडवांस प्रोग्राम भी मैं पढ़ाता हूँ, बट ये आप लोगों के सिलेबस में मैं नहीं पढ़ाता हूँ। बट ये प्रोग्राम जो है ये हमारे स्टूडेंट का ही प्रोजेक्ट है। जो जिस लेवल का UI मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में बताता हूँ वो ये UI है, जहाँ पे मैं एनिमेशंस,
परफेक्ट यूआई, लॉगिन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोजेक्ट में बनाना सीखते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बनाना सीखते हैं। बट तो मैंने आपको ये 2 अलग अलग एप्लीकेशन इसलिए दिखाया ताकि आपको रियलाइज हो कि आपके सिलेबस में किस टाइप की चीज़ें आपको कवर करनी है। ये जो मैंने एडवांस चीज़ दिखाई, ये पूरा प्रॉपर डायनेमिक एप्लीकेशन है, राइट। ये एक प्रॉपर डायनेमिक एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको लाइव चैट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ होगी। अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा तो नॉर्मल ये सारी चीज़ें मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पे आएंगी। आपको दिख रहा है यहाँ पे चैट प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे मेरा डेवलपर्स कंप्लेंट्स बॉक्स सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। इसका एडमिन पैनल भी हमने डिज़ाइन किया था। सो बेसिकली हम यहाँ पे अलग अलग तरह से ऐप को क्रिएट करते हैं, बट आपके सिलेबस में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कंटेंट प्रोवाइडर, फ्रेगमेंट्स का प्रोग्राम, डेटाबेस का प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको 5th यूनिट बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th यूनिट में आप थोड़ी चीज़ें बेसिक्स लेवल पे भी कर सकते हैं क्योंकि 6th यूनिट जो आपका है उसमें आपको 2 या 3 प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे SMS मैनेजर का प्रोग्राम हो गया, डेटाबेस का ये डिप्लॉयमेंट का हो गया और गूगल मैप का हो गया। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है 6th यूनिट में। सो इस जो पूरे सिलेबस को अगर आपको 1 महीने में ख़त्म करना है तो उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले 2 हफ्ते में, फर्स्ट वीक में आपका 2 चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए और दूसरे वीक में आपका 2nd, 3rd एंड 4th चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। 3rd और 4th यूनिट को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपकी पूरे प्रोग्राम्स यहाँ पे हम यूआई किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ये यूआई डिज़ाइनिंग पूरा आना चाहिए आपको जावा कोड हम किस तरीके से लिखते हैं। बेसिक्स ऑफ जावा कोड में बच्चों को बेसिक्स ऑफ जावा कोड नहीं आता। अब बेसिक्स ऑफ जावा कोड आपको सीखना है कि हम जावा कोड किस तरीके से लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अगर 1 महीने में करनी है, ये पूरा सिलेबस आपको 1 महीने में करना है। फ्रॉम बेसिक्स, स्क्रैच, 0 लेवल पे अगर आप हैं, उससे आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो आपको एक एक चीज़, एक टॉपिक को सही तरीके से करना होगा। इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आपको वो भी सॉल्व करना है और मेरे नोट से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। सो ये था आपका पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर एंड्रॉयड का, किस तरीके से आपको सिलेबस एनालिसिस करनी है, किस तरीके से आप एंड्रॉयड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं, अगर आपको एंड्रॉयड की कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपके कॉलेज में कोडिंग सही से नहीं बताई जा रही है, तो हमने 1 महीने का कंप्लीट क्रैश कोर्स डिजाइन किया है एंड्रॉयड के ऊपर। इसकी सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ये एक 30 डेज मैड क्रैश कोर्स है जहां पे मैं बेसिक से लेकर 0 लेवल से लेकर स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक जाऊंगा। अब क्योंकि मेरे क्लासेस में, मेरा जो मेन क्लास है, मेन बैच हमारा है, उसमें ऑलरेडी हमारा सिलेबस 10 दिन पहले खत्म हो चुका है, ठीक है। और हम लोग मिडनाइट रिवीजन भी स्टार्ट करने वाले हैं मेन बैच में। बट मैंने ये सोचा कि जो बच्चे हैं, जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनके लिए हमने ये 30 दिन का क्रैश कोर्स बनाया, 30 डेज का। ये क्रैश कोर्स में हम आपको ये बताएंगे कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एडवांस 70 आउट ऑफ 70 आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स मैंने वेबसाइट पे डाली हुई है। आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर प्लस लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी कंप्लीट 30 दिनों तक, थ्रू आउट 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। ये 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। एग्जाम फोकस स्टडी मटेरियल्स, मैं आपको जितने भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स होंगे वो सारी चीज़ें दूंगा, लाइक नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ें। स्टेप बाय स्टेप कोडिंग गाइडेंस, आप देखो यहाँ पे जिस लेवल की मैं कोडिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को मेन बैच में, उस लेवल की कोडिंग बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग कोडिंग स्ट्रक्चर को जानेंगे, कुछ भी रटेंगे नहीं। एटलीस्ट 90% ऑफ द कोड स्ट्रक्चर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, समझेंगे। एंड देन उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, टाइम सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से कल भी मेरे मेन बैच में बच्चे पूछ रहे थे कि हम एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज कर, क्योंकि मैथ में इतना बड़ा कोड लिखना है, 200 लाइन 300 लाइन्स के कोड है, तो मैं उसके बारे में भी इसमें बात करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको गारंटीड इंप्रूवमेंट मिलेगी अगर आपका सिलेबस पहले से भी कंप्लीट है। अगर आप 50-60 मार्क्स लास्ट ईयर आपने स्कोर किया है तो भी आपके लिए स्कोर्स बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं 70 आउट ऑफ 70। अब ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको गारंटीड इंप्रूवमेंट इसलिए मिलेगी, ये सब्जेक्ट मैं 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा 6th बैच है
और पिछले 5 सालों में हमने MSBT में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है, मैड में, पाइथन में। तो बिकॉज आई नो कि हाँ ये चीज़ें काम करती हैं और हम यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज करेंगे। सो एक वेबसाइट पे मैंने पूरी डिटेल्स डाली है यहाँ पे फीडबैक के साथ। यहाँ पे हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो भी डिटेल्ड में मैंने सारे टॉपिक्स के नाम डाले हैं और मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइमलाइन आपको दिया है। अब टाइमलाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये कंप्लीट टाइमलाइन हमारा है। अगर आप टाइमलाइन देखेंगे, इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो ये कंप्लीट आपको टाइमलाइन यहाँ पे बताएगा कि किस तरीके से आप स्कोर में 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो वीक 1 में हम लोग यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा केवल 20% सिलेबस कंप्लीट होगा। वीक फर्स्ट में हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऊपर 20 मार्क्स के लिए, जिससे आपका 25% सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर वीक 2 में दूसरे हफ्ते में हम लोग यूनिट 3 और यूनिट 4 करेंगे, जिससे आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक 40 मार्क्स की टेस्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे यूनिट 3 एंड 4 पे, जो कंप्लीट कोडिंग पे होगी, जिससे आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आप 2 वीक में आप 50% सिलेबस पे आ चुके होंगे। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ यूनिट 1 और यूनिट 2 में 50% सिलेबस, ये आप तभी हो सकते हैं जब आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना हो कि आपको एफर्ट्स डाल के चीज़ों को प्रिपेयर करना है। यूनिट 3 में पूरे हफ्ते हम लोग यूनिट नंबर 5 को कवर करेंगे, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है तो एटलीस्ट 5 से 6 लेक्चर्स चाहिए इसमें। और इसके बाद आपका 75% सिलेबस कंप्लीट होगा। यूनिट 3 के अगर आप टेस्ट को देते हैं, जो यूनिट 5 पे टेस्ट होगा वीक 3 में 40 मार्क्स का, उससे आपका 80% सिलेबस कंप्लीट होगा। यूनिट 4 में हम 6th यूनिट को कवर करेंगे, ये 85% सिलेबस को कंप्लीट करेगा। फिर वीक 4 में हम टेस्ट लेंगे यूनिट 6 पे, जो आपके 90% सिलेबस को कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ तक हम 90% सिलेबस पे पहुंच चुके हैं। लास्ट में मैं एक प्री बोर्ड एग्जाम लूंगा, जो मेरे मेन बैच के साथ कंबाइंड होगा। मतलब जो मेन बैच में एग्जाम होती है मेरी प्री बोर्ड, वो आपके साथ मैं लूंगा 70 मार्क्स का, जहाँ पे जिस एग्जाम के बाद आपकी 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी एंड यू विल बी सुपर प्रिपेयर्ड कि हाँ आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कोर्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने डिज़ाइन किया है। हमारे आप किसी भी स्टूडेंट से जो मेन बैच के हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि हमारा सिलेबस पाइथन का, मैड का, ये सारी चीज़ें जो मेन प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हैं, PHP का, ये सब 10 दिन 15 दिन पहले खत्म हो चुका है, राइट। अभी हम इलेक्टिव सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, मॉक पे फोकस कर रहे हैं। सो अगर ये क्रैश कोर्स हमने जो डिज़ाइन किया, ये स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने कुछ भी मैड में प्रिपेयर नहीं किया, या फिर जो मीडियोकर्स हैं, जो इंटरमीडिएटरीज में अभी तक फंसे हुए, जिनका आधा कंप्लीट है आधा कंप्लीट नहीं, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं कोड लिखने में। अब कोड लिखने का कॉन्फिडेंस ये होता है कि आप किसी भी कोड को पकड़े, आप फटाफट कोड को लिख दें कोई भी टॉपिक पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी जो फीस है, ओरिजिनल फीस ये है 1500 रुपीज़ 30 दिनों के कोर्स के लिए, बट ऑफर प्राइस में 28 मार्च, क्योंकि ये कोर्स 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप 28 मार्च से पहले एडमिशन लेते तो 999 फीस है, मतलब 1000 फीस है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए सिंपली आपको मेरे नंबर पे 9142768230 पे मैड क्रैश कोर्स, इंटरेस्टेड इन मैड क्रैश कोर्स मैसेज करना है और आपको पेमेंट डिटेल्स जाएगी, आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। और वेबसाइट पे सारी डिटेल्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, आप जाके वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे पूरे क्रैश कोर्स का कंप्लीट डिटेल्स। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए इस चैनल पे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं 1 या 2 दिनों में मैड के ऊपर और भी टिप्स एंड टेक्निक्स के वीडियोस डालने वाला हूँ। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आने वाले हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नए हैं तो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि सारे बच्चों को हमारे क्रैश कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ओके, आज की इस वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।